आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, एकदम स्वादिष्ट और अच्छी ग्रेवी वाली। तो यहाँ पे देखिए सब्जी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अगर आप घर में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस सब्जी को बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और घर में सबको पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी पे भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक बॉल में हम 100 ग्राम दही लिए हैं और दही को अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब हम दही के अंदर लेंगे 1.5 चम्मच मिर्चा पाउडर, तो ये कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर है। 1.5 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से दही में फेंट लेंगे। तो इस तरह से हम मसाले को अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए हम 400 ग्राम पनीर लिए हैं और इसे लंबा शेप में काट लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और ये हमारा नॉन स्टिक की कढ़ाई है, तो इसमें पनीर चिपकता नहीं है, अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। और इसमें हम 1 कड़छुल तेल लेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब एक एक करके इसमें जितना पनीर आएगा उतना पनीर कढ़ाई में ले लेंगे और एक तरफ से 1 मिनट तक पनीर को फ्राई करेंगे। फिर पलट के दूसरा तरफ से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पनीर गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे पनीर को फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब हम उसी कढ़ाई में प्याज को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज का छिलका उतार कर और इसे लंबा शेप में काट लिए हैं। और प्याज को चलाते हुए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा हल्का फ्राई हो गया है। अब हम प्याज को थोड़ा सा साइड में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 3 हरी मिर्च को काट कर लिए हैं, 10 से 12 काजू लिए हैं, 1 इंच अदरक के टुकड़े लिए हैं और 10 से 12 लहसुन के कलियाँ लिए हैं। इन सारे मसालों को हम कढ़ाई में ले लेंगे और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम सारे मसाले को एक साथ मिक्स करके फ्राई करेंगे और एक लंबा शेप में कटा हुआ टमाटर लेंगे। अब हम इन सब मसाले को और 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है और सारे मसाले भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे और मसाले को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इन सारे मसालों को ग्राइंड जार में ले लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं मसाले ग्राइंड हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मसाले ग्राइंड नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं लिया था, इसकी वजह से ये ग्राइंड नहीं हो पाए हैं। तो हम अब मसाले में 1/2 कप पानी लेंगे और फिर से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं। हमें इसी तरह से मसाले को ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब हम फिर से कढ़ाई को गैस पे रखते हैं और कढ़ाई में हम 1 कड़छुल तेल लेंगे, यानी कि 50 ग्राम के करीब हम तेल लेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 सूखी ही लाल मिर्च और 1/2 चम्मच खड़ा जीरा। और इन सारे मसाले को कढ़ाई में ले लेंगे। अब हम कढ़ाई में जो मसाले ग्राइंड करके रखे हैं उसे ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो मसाले दही में फेंट के रखे थे उसे ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर लेंगे। और मसाले को हमें लो फ्लेम पे भूनना है 10 से 12 मिनट तक और बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि मसाले जले ना। अगर इसमें पानी कम पड़ेगा तो हम पानी भी ले लेंगे। तो 12 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
मसाले में से छींटे उड़े हैं, तो इसे हम सावधानी से चलाएंगे। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से तेल छोड़ दिए हैं, मतलब कि ये पक चुके हैं। अब हम इसमें हाफ कप पानी लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके इसमें एक बॉईल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है। अब हम इसमें सारे पनीर को ले लेंगे और पनीर डालकर हम इसे एक बार हल्के हाथों से चला लेंगे और इसे कवर करके फिर से लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाते हैं। तो फिर से 2 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसका ग्रेवी का टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। तो आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी चीज़ के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।